नमस्कार, आप देख रहे हैं एस भारत लाइव न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के एक्शन मोड में आने के बाद भी दबंगों की दबंगई कम होने का नाम नहीं ले रही है। भूमाफियाओं का अवैध कब्जा करना आज भी जारी है। जी हां, मामला बुलंदशहर के खुर्जा का है, जहां एक व्यक्ति ने जमीन तो खरीदी मगर कुछ दबंग उस पर जबरन कब्जा करना चाहते हैं। इसकी शिकायत पीड़ित ने आला अधिकारियों से भी की, मगर हद तो तब हो गई जब दबंगों ने उस जमीन का गेट तोड़ दिया, वो भी पुलिस की मौजूदगी में। मगर जब पुलिस को सच्चाई का पता चला तो पुलिस ने दबंगइयों के खिलाफ एक्शन दिखाते हुए सख्त कार्रवाई की और कई लोगों को जेल भी भेज दिया। बाकी लोग अभी फरार चल रहे हैं। पुलिस ने उनके वारंट भी जारी कर दिए हैं और पुलिस ने उस जमीन पर पीड़ित का गेट लगवाया। जबकि उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ भूमाफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते नजर आ रहे हैं। अब तो भूमाफियाओं की दबंगई के खिलाफ बुलडोजर भी जारी कर दिया है। मगर खुर्जा में ये भूमाफिया किस किस शहर में अपनी दबंगई दिखाते हैं? अधिकारियों से न्याय की गुहार लगाने के चक्कर काटते हुए पीड़ित न्याय की गुहार लगाने मीडिया से रूबरू हुआ और अपनी आप बीती सुनाई। क्या कहा, खुद सुने पीड़ित की जुबानी। जानकारी में सारी चीजें हैं। और जमीन का कितना रकबा, कितनी जमीन है? लगभग 1300 वर्ग मीटर जमीन है। उसमें दुकानें हैं। जो किराएदार हैं वहाँ पर पहले से ही पिछले मालिक के टाइम से लगभग सारे ही लोग मुझे किराया दे रहे हैं, 3 लोगों को छोड़ के। मेरी ही बिरादर के, मेरे मोहल्ले के, और मुझसे लगातार विवाद करने को तो तैयार है, बात नहीं करते। कितनी ज़मीन आपकी हथियाना चाहते हैं ये लोग? वो सारी ही ज़मीन हथियाना चाहते हैं। उन्होंने एक फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनाया, 3 रुपये का स्टाम्प लिया कहीं से, और वो होशियार सिंह सन ऑफ खचेड़ू सिंह के नाम का तो स्टाम्प है। और वो बुलंदशहर के निवासी हैं, होशियार सिंह, जो इस स्टाम्प पे लिखा हुआ है उसकी पुश्त पर पीछे। और आपने ज़मीन किससे ली थी? उसमें मालिक कौन है? मालिक हाजी नज़ीर थे। वो 2 तरीके से मालिक थे। एक वो खुद के बैनामों से मालिक हैं उस संपत्ति में, एक उनके चाचा लावल्द थे हाजी शाहबुद्दीन, उनकी वसीयत से मालिक हैं। और वो वसीयत कोर्ट ने 1966 में वेरीफाई की थी कोर्ट के द्वारा। वो न्यायालय में भी पेपर लगे थे और न्यायालय ने उनको माना और इनके बात को लगातार खारिज किया। अभी अपील खारिज की है 30 मार्च 2022 को। अब खुर्जा अगर प्रशासन की बात करें तो यहाँ इनका क्या रवैया, किस तरह से क्या? आज ये हुआ कि खुर्जा पुलिस के पास उन्होंने इंस्पेक्टर साहब को एक एप्लीकेशन दी कि जी हमारा जो इस पे स्टे चल रहा है और वो वहाँ पर गेट चेंज कर रहे हैं, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। पुलिस वहाँ पहुँची, मेरे परिवार के लोग, मेरी पत्नी एडवोकेट हैं, मेरे बड़े भाई एडवोकेट हैं खुर्जा कचहरी में, और बाहर के सचिव और अध्यक्ष साहब भी वहाँ पहुँचे, और भी अधिवक्ता काफ़ी सारे पहुँचे। उन्होंने कहा साहब आप डॉक्यूमेंट देख लीजिए। तो उनको पता नहीं क्या ऐसी चीज़ थी कि वो वहाँ तो नहीं देख पाए, और उस टाइम उसको गेट को दूसरे पक्ष के लोगों ने उसको गिरा दिया। बाद में हम इंस्पेक्टर साहब के पास पहुँचे, मैं बाहर था शहर से। जब मैं आया तो साहब से मिले, हमने कहा साहब इनका तो ये अपील खारिज हो गई है और इनका कुछ नहीं है, और जो इन्होंने पेपर लगाया था मालिकाने हक का वो ही गलत साबित हो गया। मेरी ही पुलिस ने 156(3) CRPC के तहत मुकदमा लिखा है 30/11/2021 को, जिसका नंबर है मुकदमा नंबर 1298/21। तो आपके खिलाफ है या दूसरे पार्टी के खिलाफ है। दो लोग जेल में हैं पिछले 2 महीने से, 3 लोग फरार हैं। हम तो ये चाहते हैं। पे फिलहाल किसका कब्जा है? कब्जा मेरा है। सारे किराएदार मुझे किराया दे रहे हैं, और जितनी भी जांच रिपोर्टें हुई हैं, जो मुकदमे लिखे गए थे पहले, पुलिस ने CD में सारी चीज़ें खोल के लिखी हैं। चाहते हैं कि वो ज़बरदस्ती कब्जा ना करें और झगड़े का माहौल ना बनाएं। प्रशासन उन पर रोक लगाए कि जब उनके पास कुछ है ही नहीं तो वो आके विवाद क्यों करते हैं बार बार। इस विषय को लेकर के अब कैसे इंस्पेक्टर जी के अलावा किसी आला अधिकारी से मिले? हाँ, अब मैं मिलूँगा। पहले भी मिले थे, हम पहले मिले थे, अब फिर मिलेंगे। सारे अधिकारियों को अवगत कराएंगे। कितने लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ? कौन से में? आपके जो खिलाफ पार्टी है। हाँ, 1298 वाले मुकदमे में, जिसको उन्होंने फर्जी पेपर बनाया, 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा लिखा गया था। पुलिस ने कितने लोगों को गिरफ्तार किया? 2 लोग गिरफ्तार हैं। फ़खरुद्दीन, जिनके नाम से वो हिबे जुबानी था, वो गिरफ्तार होकर जेल में हैं, और उनके सगे बहनोई सिराजुद्दीन, जो बुलंदशहर रहते हैं, वो भी जेल में बंद हैं। उनकी गवाही में, उनके डॉक्यूमेंट्स पे गवाही में उनके सिग्नेचर थे। अब बाकी और जो लोग हैं उसमें आरोपी, उनको गिरफ्तार किया जाना चाहिए। आरोपी हैं वो। न्यायालय कितने दिन से फरार है? जानकारी में सारी चीज़ें हैं। और जमीन का कितना रकबा, कितनी ज़मीन है? लगभग 1300 वर्ग मीटर ज़मीन है। हाजी मोहम्मद असलम, कहाँ के रहने वाले? खुर्जा शराय लो, जिला क्या मामला बुलंदशहर। है आपका? मामला ये है कि एक संपत्ति हमने खरीदी थी 2021 में, जो मुंडाखेड़े चौराहे पे स्थित है। उस संपत्ति को खरीदने पर
उन लोगों ने जो पिछले मालिक थे जिन्होंने मुझे बेची थी उनके खिलाफ़ एक बात दायर किया और उस बात दायर की जो है उनके जो 62 थी वो खारिज हो गई। खारिज होने के बाद हमने उसके बैनामे जब हो गए तो उन लोगों से हमने ये कहा भाई तुम यहाँ पे किराए पे काम करते थे, एक आदमी किराए पे काम करता था, 2 लोगों ने जाली किराएदार रख रखे थे। आरिफ काम करता था और यामीन सन ऑफ इस्माइल और असलम सन ऑफ इस्माइल, ये 2 लोग जाली किराएदारों को रख के वहाँ पर पैसे लिया करते थे, ठेली वालों से पैसे लेते थे। जो चीज़ें मुझे बैनामा कराने के बाद वहाँ पता चली, जब मैं वहाँ गया मैंने उन लोगों से ये कहा कि अगर आप लोग किराए पर काम करना चाहते हो तो मुझे किराया दे दो और लोगों से 150 रुपये कम दे दो, और खाली करना चाहते हो तो बाईमान तुम्हें जो अच्छा लगे मुझसे उसके पैसे ले लो। लेकिन उन्होंने मेरी कोई बात नहीं सुनी। 7 जून 2021 को उन्होंने मुझसे झगड़ा किया पुलिस की मौजूदगी में, उसमें मुकदमे लिखे गए। उन मुकदमों में से भी परवेज़ और शाहान 2 लोगों ने अभी तक जमानत नहीं कराई है, फ़रार हैं वो। एक मुकदमा उन्हीं के उस फर्जी पेपर पे लिखा गया 1298/21, जिसमें से 2 लोग 8 फरवरी 2022 से जेल में हैं और उनकी बेलें डिस्ट्रिक्ट जज साहब के यहाँ से भी खारिज हो गई हैं। 3 लोग फ़रार हैं जिनके NBW वारंट है कोर्ट के द्वारा, उनको पुलिस अभी नहीं पकड़ पाई है। क्या वजह है पुलिस बताएगी इसके बारे में। और वो ज़बरदस्ती मेरी ज़मीन को छीनना चाहते हैं, तो मुझ पर दबाव बनाते हैं कि मोटे पैसे मिल जाएं। क्या इस बारे में आपने किसी अधिकारी को अवगत कराया? हाँ, सारे अधिकारियों को, पूरे ज़िले के अधिकारियों को इस बात की जानकारी है। सबको लगातार प्रार्थना पत्र भी दिए हैं और संपत्ति का मालिक मैं हूँ और पिछले मालिक के खिलाफ़ उन्होंने बार-बार मुकदमे पे अपील करते हैं, जबकि मेरे बैनामे पर कोई भी वाद नहीं है किसी भी तरीके का किसी न्यायालय में। आला अधिकारियों का क्या कहना है इस मामले में? आला अधिकारी मुझे आश्वासन देते रहते हैं बार-बार। किन से मिले थे आप? मैं कप्तान साहब से भी मिला था पहले। मैंने जो पहले होते हरिंदर जी एडिशनल SP साहब, मैंने उनके भी संज्ञान में डाली थी ये चीज़। CO साहब थे पहले सुरेश जी, उनको भी बताया था। मौजूदा CO साहब हैं, उनकी भी जानकारी में सारी चीज़ें हैं। और ज़मीन का कितना रकबा? आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए S भारत लाइव न्यूज़। नमस्कार।